हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो टॉपिक है वो है विनियोग यानी आय व्यय बचत। आय व्यय बचत यानी बजट। बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डैश डैश यह बचत की आम पद्धति है। डैश यहाँ पे खाली स्थान है। यह बचत की आम पद्धति है जो अंत में निवेश बनती है। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ है नीचे दिए गए ऑप्शनों में कि वो बचत किया जाता है उसमें से, और ये ऐसी पद्धति है जो अंत में आगे चल के निवेश बनती है। तो वो क्या है? स्टॉक, शेयर, जीवन बीमा या चिट फंड। तो इसका राइट आंसर है शेयर। शेयर वह बचत की आम पद्धति है जो अंत में निवेश बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय इनमें से क्या है जिनमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। ठीक है, कुल मिला के इसमें पूछा जा रहा है कि जो भौतिक वस्तुएं और सेवाएं होती हैं वो कैसी आय हैं, वो कैसी आय हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो जो भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रत्यक्ष आय हैं कि अप्रत्यक्ष आय है, धन की आय है या अभौतिक आय है। तो जो ये भौतिक वस्तुएं और सेवाएं हैं ये अप्रत्यक्ष आय है। ठीक है, ये हमें सीधे से नहीं मिलती है, ये हमें अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। ठीक है, तो ये कैसी आय है? अप्रत्यक्ष आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र आदमी में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई योजना। इसके अंतर्गत जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? ठीक है, तो यानी कुल मिला के इसमें क्या पूछा जा रहा है? सीधा सा क्वेश्चन है, जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है वो कहाँ पे, इसके माध्यम से हम कहाँ पे बचत करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक में, डाकघर में या कोई भी गैर सरकारी या सरकारी संगठन में। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है ये सिर्फ डाकघर में ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? आदमी को बचत की आदत का बढ़ावा देने के लिए डाकघरों में ये सुविधाएं की गई थी। जब पहले बैंक नहीं हुआ करते थे तो डाकघर में ये सुविधा होती थी और आज भी ये चल रही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र डाकघर में ही इसकी योजना होती है। ठीक है, ये डाकघर में ही राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक खाते का वह प्रकार जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है। कौन सा ऐसा खाता है जिसमें हम लोग पैसे जमा करते हैं? किस प्रकार का वो खाता है जिसमें हम पैसा जमा करते हैं और उसमें हमें ब्याज नहीं मिलता है? तो ऑप्शन है बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता। ठीक है, तो जो बचत खाता है इसमें हम लोग बचत करते हैं, इसमें हम लोगों को कुछ % का ब्याज मिलता है। ठीक है, चालू खाता में नहीं मिलता है। चालू खाता ये बिजनेसमैनों के लिए होता है, उसमें वो लोग पूरे दिन पैसे जमा करते हैं, पूरे दिन निकालते हैं। कुल मिला के नाम से ही पता चल रहा है चालू खाता। ठीक है, जो कि पूरे दिन चलता रहता है, वो कितने भी टाइम कितना भी पैसा उसमें से निकाल सकते हैं, उसमें ब्याज नहीं मिलता। ठीक है, और जो सावधि जमा खाता होता है मतलब एक अवधि के लिए जमा कर दिया जाता है, फिर उस अवधि में उससे निकाला नहीं जाता है। ठीक है, तो वो सावधि जमा खाता, तो इसमें भी हमें ब्याज मिलता है। आवर्ती जमा खाता में भी हमें ब्याज मिलता है। तो कौन सा ऐसा खाता है जिसमें हमें ब्याज नहीं मिलता है? तो वो है चालू खाता। ठीक है, चालू खाता ये बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है चालू खाता ज़्यादातर किस वर्ग के लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, तो व्यापारी वर्ग। उन्हें पूरे दिन पैसों का आदान प्रदान करना होता है, इस वजह से वो चालू खाता का प्रयोग करते हैं, इसमें ब्याज नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाता है? क्या पूछा जा रहा है? किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना, मतलब जो संतोष की भावना हमें प्राप्त हो रही है वो कैसी आय है, वो कैसी है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है धन की आय, अभौतिक आय, मूल आय या कुल आय। तो इसका राइट आंसर है अभौतिक आय। ये एक अभौतिक आय है। ठीक है, कौन सी? जो संतोष की भावना मिलती है, ये एक आत्मिक आय है, यानी कि अभौतिक आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पॉलिसी जिसे किसी सुनिश्चित अवधि में या किसी की मृत्यु के बाद एक मुफ्त राशि प्रदान करने के लिए रूपांतरित किया गया है उसका नाम क्या है? मतलब एक पॉलिसी है जिसे निश्चित अवधि में या किसी की मृत्यु के बाद एक मुफ्त राशि प्रदान करने के लिए रूपांतरित किया गया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है एंडाउनमेंट पॉलिसी, संचयी पॉलिसी,
बीमा पॉलिसी या स्वदेशी पॉलिसी? तो इसका राइट आंसर है बीमा पॉलिसी। ठीक है, बीमा पॉलिसी किसी की मृत्यु के बाद इकट्ठे एक मुश्त राशि वापस मिल जाती है, या फिर किसी एक निश्चित जितने टाइम के लिए हम लोगों ने बीमा किया है उतने टाइम के बाद हमें वो राशि वापस मिल जाती है, या फिर जिस व्यक्ति के ऊपर वो बीमा है उसकी मृत्यु हो जा रही है तो वो राशि एक मुश्त मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर है बीमा पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है और कई तरह से पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, और इस क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूंगी। इसमें पूछा गया है, जैसे जैसे आय में बढ़ोतरी होती है, जैसे जैसे आय में बढ़ोतरी होती है, भोजन पर खर्च किया गया व्यय का प्रतिशत घटता जाता है, यह नियम कहलाता है। ठीक है, पहली बार तो इसमें हम नियम देखते क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है, जैसे जैसे आय में बढ़ोतरी होती है, भोजन पर खर्च किया गया व्यय का प्रतिशत घट जाता है। तो इसमें ध्यान से पढ़ने की बात यह है कि प्रतिशत लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि किसी की इनकम दिन भर में 100 रुपीज़ है, ठीक है, और वो 25 रुपये का खाना खा लेता है, तो वो एक तरीके से 25% अपने आय का उसने खाने पे खर्च कर दिया। लेकिन वही कीमत आगे चल के किसी की 1 करोड़ हो गई है तो वो कितना खर्च कर लेगा, उसका ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता है ना। तो उसमें वो जितना खर्च है तो उसका प्रतिशत कम हो, 25% अगर वो खर्च कर रहा है तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आय का जो प्रतिशत है वो कम होता जाता है। ठीक है, भोजन पे जो आय का, जैसे जैसे आय बढ़ती है, जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे भोजन पर खर्च किया गया व्यय का प्रतिशत घटता है, ना कि व्यय घटता है। व्यय नहीं घटता है, व्यय का प्रतिशत घटता है। ठीक है, ये तो रही कि ये नियम क्या है। फिर इस नियम को क्या कहते हैं? ठीक है, इस नियम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मेंडेल का नियम, रोजगार संरक्षण कानून, उपभोक्ता नियम, या एंजल का नियम। तो इस नियम को एंजल का नियम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एंजल है ये एक अर्थशास्त्री हैं, जर्मन अर्थशास्त्री। इन्होंने 3 परिवारों पर जो है आय व्यय का वो किया था, एक सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने निम्न वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार और एक उच्च वर्गीय परिवार पे किया अध्ययन। तो उन्होंने ये देखा कि जो भोजन पे जो जिसका व्यय होता है उसका प्रतिशत घटता जाता है। उनकी इनकम जितनी ज़्यादा है अगर उसका प्रतिशत निकाला जाए तो कम हो जाता है। तो वो एंजल ने निकाला था, इसलिए इसे एंजल का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से होता है, किससे होता है? ऑप्शन है मुद्रा, कालाधन, संतोष, या सभी। तो इसका राइट आंसर है संतोष। ठीक है, जब हमें संतोष मिलता है तो हमें मानसिक कुछ प्राप्त होता है, मानसिक उपलब्धि प्राप्त होती है, तो ये एक तरीके से मानसिक आय है। ठीक है, अगर मुद्रा मिल रहा है तो हमें मानसिक रूप से कोई इससे मतलब नहीं है, कालाधन से और सभी यानी संतोष से हमें मानसिक आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो मतलब अगर हमें संतोष मिल रहा है तो वो एक तरीके से मुझे मेरी मानसिक आय हो रही है। ठीक है, तो मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से होता है संतोष से। ठीक है, इसका राइट आंसर है संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है? कौन सा ऐसा चेक है जो केवल बैंक खाते में जमा होता है? तो ऑप्शन है विक्रय चेक, रेखांकित चेक, आदेशक चेक, या वाहक चेक। तो इसका राइट आंसर है रेखांकित चेक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? रेखांकित चेक। जो रेखांकित चेक होता है उसमें क्या किया जाता है, अगर जो पैसे देने वाला है वो जिसको दे रहा है वो ये चाह रहा है कि हम उसके अकाउंट में ही पे करें, यानी कि अकाउंट पे ही हो, तो वो क्या करता है, जो चेक होता है उसके साइड में 2 लाइन खींच देता है, जिसकी वजह से वो चेक रेखांकित चेक होता है। 2 लाइन खींचने की वजह से मतलब ये होता है कि ये जो चेक क्लियर होगा, इसका जो पैसा निकलेगा वो उसके चेक में, उसके बैंक के खाते में जाएगा। ठीक है, इससे लोगों को एक प्रूफ भी मिलता है कि मैंने ये चेक दिया और इस अकाउंट में इसका पैसा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रेखांकित चेक है, यह केवल बैंक खाते में ही जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त का प्रबंधन करने के लिए व्यवस्थित और सावधानी पूर्वक सोची गई योजना को क्या कहा जाता है? यानी वित्त का प्रबंधन यानी धन को प्रबंधन करने के लिए, धन का जो मैनेजमेंट होता है उसको व्यवस्थित करने के लिए जो सावधानी पूर्वक सोची गई योजना होती है उसको क्या कहा जाता है? आय, व्यय, बचत, या बजट। तो बजट कहते हैं। बजट में क्या होता है, आय व्यय का लेखा जोखा होता है।
आय व्यय का लेखा जोखा होता है, उसके अकॉर्डिंग बचत भी पता चल जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बजट। ठीक है, बजट के माध्यम से, बजट एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा वित्त का प्रबंधन किया जा सकता है। ठीक है, वित्त मतलब धन, धन का प्रबंधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है? जो मासिक वेतन आता है, जैसे कोई कहीं जॉब कर रहा है तो उसका जो मासिक वेतन आता है, हर महीने जो उसका वेतन होता है, वो किस प्रकार की आय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, दोनों या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है प्रत्यक्ष आय। ठीक है, क्योंकि वो एकदम सामने से आ रहा है, प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि इतना पैसा आया। ठीक है, वो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है जो मासिक वेतन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है प्रत्यक्ष आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजिल के उपभोग नियम के अनुसार व्यय की मदें हैं। एंजिल ने जो अपने नियम बनाए हैं, जो उन्होंने उपभोग के नियम बनाए, उसके अनुसार उन्होंने जो उपभोग के नियम की जो व्यय की मदें बताई हैं वो कितनी है? ऑप्शन है 3, 5, 4 या 6। तो राइट आंसर है 5। 5 मदें बताई है उन्होंने व्यय की। ठीक है, किसने? एंजिल ने। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि व्यय की 5 मदें किसने बताई हैं? तो ऑप्शन आ जाएगा एंजिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूल्यवान साधन है, एक डैश, यहाँ पे खाली स्थान है, मतलब हमें यहाँ पे फिल करना है किसी वर्ड को, डैश, ये एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन के लिए किया जाता है। फिर वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है दूसरे तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन आता रहता है पर वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, इसमें क्या पूछा है? एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन के लिए किया जाता है। मतलब आय कितनी है, व्यय कितना हुआ, फिर उसके बाद जब आय व्यय का पता चल जाता है तो बचत अपने आप पता चल जाती है। तो ये जो आवंटन किया जाता है ये किस साधन के माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन है श्रम, बजट, जनगणना या संसाधन। तो राइट आंसर है बजट। ठीक है, जो बजट है ये इसका राइट आंसर है। बजट ही एक ऐसा साधन है जिसके उपयोग से हम आय एवं व्यय के आवंटन कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं कि आय कितनी है और व्यय कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वित्त संबंधी संस्था नहीं है? नीचे जो ऑप्शन दिया गया है, निम्न में से कौन सी वित्त संबंधी संस्था नहीं है? तो ऑप्शन है बैंक, उधार देने वाला, LIC, सहकारी समिति। तो इसका राइट आंसर है उधार देने वाला। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो बैंक है, LIC और सहकारी समितियां, ये सारी वित्त संबंधी संस्था होती हैं। जो उधार देने वाला ये कोई संस्था नहीं है, ये लोग अपने प्राइवेट तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर करते हैं, ये कोई संस्था नहीं है। तो संस्था कौन कौन सी है? बैंक है, LIC है, सहकारी समिति है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा उधार देने वाला। मतलब जो उधार देने वाला है ये वित्त संबंधी संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है, मतलब जो प्रतिलाभ एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? ब्याज, किराया, लाभांश या सेवाएं? तो जो शेयर से व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है, प्रतिलाभ, वो लाभांश कहलाता है। ठीक है, लाभ का अंश। ठीक है, वो क्या कहलाता है? लाभांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक आय को आय भी कहते हैं। जो वास्तविक आय है उसे और क्या, और किस नाम से संबोधित करते हैं? यहाँ पूछने का मतलब है जो वास्तविक आय है उसको और किस नाम से संबोधित करते हैं? तो ऑप्शन है प्रत्यक्ष आय, पैसा, मानसिक आय या फिर संपूर्ण आय। तो जो वास्तविक आय है उसे हम प्रत्यक्ष आय भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन TGT में पूछा गया है पिछली बार 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डैश, आय संतोष का वह प्रवाह है, डैश है, मतलब यहाँ पे रिक्त स्थान है, खाली यहाँ पे भरना है। कैसी आय संतोष का वह प्रवाह है जो दिन प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है। मतलब कैसी आय संतोष का प्रवाह है जो कि प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन है आत्मिक, धन, वास्तविक या गुणवत्ता। तो इसका राइट आंसर है आत्मिक। मतलब जो आत्मिक आय है, आत्मिक आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।